शिव शंभु दर्शकों, देवों के देव महादेव आप पर कृपा करने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। भगवान शिव की कृपा से आज हम आपको दरिद्रता और दुखों का नाश करने वाली भगवान शिव की एक पवित्र कथा सुनाने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। ऐसा कहते हैं, जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की इस पवित्र कथा का श्रवण शुरुआत से लेकर अंत तक करता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। दर्शकों, ये एक ऐसी पवित्र कथा है जिसका श्रवण करने से बीमार व्यक्तियों की सभी रोगों से मुक्ति हो जाती है। यही नहीं, आपके व्यापार में आपकी वृद्धि भी होती है, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो उसका हल भी इस कहानी के श्रवण से हो जाता है। भक्तों, इस कहानी का श्रवण करके आपके बिगड़े हुए काम भी होने लगेंगे और आपके परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अगर आप ये कथा अंत तक सुनते हो तो आपकी भक्ति भगवान शिव के प्रति 10 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप सच्चे भक्त हो तो भगवान शिव का अनादर ना करें। इस कथा को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य सुनिए। इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव की कृपा से आपका कल्याण अवश्य होगा। दर्शकों, कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में शिव शंभु अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार पर आने वाले संकट भगवान शिव अवश्य दूर करेंगे। तो चलिए भगवान शिव की इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक शिवम नामक लड़का रहता था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके दिल में सत्य, ईमानदारी और धार्मिकता का भाव था। शिवम के पिता एक मजदूर थे, जो अपनी मेहनत से किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसकी माँ घर का काम करती थी। उसके साथ ही शिवम की एक बड़ी बहन थी, और वो भी अपने माँ को घर का काम करने में मदद करती थी। शिवम एक होशियार और मेहनती लड़का था। वह हमेशा अच्छे नंबरों के लिए पढ़ाई करता था और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना देखता था। वह एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था, जहां उसने इन अच्छे संस्कार और धार्मिक शिक्षा की प्राप्ति की थी। शिवम की दिनचर्या में पूजा और भगवान शिव के मंत्रों का जाप हमेशा शामिल था। शिवम के घर की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास एक समय का भोजन भी मुश्किल से जुटता था। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद शिवम का दिल बहुत बड़ा था। वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था। हर दिन उनके सामने प्रार्थना करता था। शिवम मानता था कि भगवान शिव की कृपा से ही किसी न किसी दिन उनके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। शिव की बड़ी बहन अब विवाह के योग्य हो चुकी थी, लेकिन परिवार की गरीबी ने उसकी शादी के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी थी। शिवम के पिता ने अपने बेटी की शादी के लिए कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन घर में धन की कमी के कारण वे कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे।
वे अक्सर दुखी रहते थे और उनका मन हमेशा भगवान शिव के चरणों में ही शरण लेता था। वे हर दिन शिव के मंदिर में जाते और भगवान शिव से अपनी बेटी की शादी के लिए आशीर्वाद मांगते। वे भगवान शिव से हमेशा ये प्रार्थना करते थे कि अगर उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए तो वे उनका आशीर्वाद जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। शिवम भी अपनी बहन के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन वह जानता था कि भगवान शिव की भक्ति से ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। इसीलिए वह हर दिन भगवान शिव के मंदिर में जाता और उनकी पूजा करता। उसे मन ही मन ये पता था कि भगवान शिव कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। समय बीतता गया और एक दिन शिवम के पिता अचानक बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि उनका इलाज करना भी मुश्किल हो गया था। परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उन्हें ठीक से इलाज दिलवा सके। कुछ ही दिनों बाद शिवम के पिता का निधन हो गया। ये घटना परिवार के लिए एक बड़े संकट की तरह थी। अब पूरी परिवार की बोझ शिवम के कंधों पर आ गया था। उसकी माँ और बहन को संभालने की जिम्मेदारी अब उसे ही निभानी थी। शिवम ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की तरह ही मेहनत से काम करने का संकल्प कर लिया। वह छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन इन कामों से भी उसके बहन की शादी के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने में कोई मदद नहीं मिल रही थी। वह जानता था कि अगर भगवान शिव की कृपा नहीं हुई तो उसका परिवार कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी बीच कैलाश पर्वत पर शिव और देवी पार्वती शिवम के इस घटनाक्रम को देख रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, शिवम एक सच्चा भक्त है। वह हर दिन आपकी पूजा करता है और आपकी भक्ति में लीन रहता है। फिर भी उसके जीवन में इतने संकट क्यों हैं? आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? भगवान शिव ने शांत भाव से माता पार्वती को उत्तर दिया और कहा, देवी, शिवम का भाग्य उसके कर्मों और भक्ति के अनुसार बदलने वाला है। मैं उसकी भक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ। वह जितनी कठिनाइयों का सामना करेगा, उतनी अधिक भक्ति में लीन होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वह अपने कष्टों के बीच मेरी पूजा छोड़ता भी है या नहीं। देवी पार्वती ने भगवान शिव को बातों को समझा और कहा, अगर शिवम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वह निराश हो सकता है। उसकी भक्ति को सही दिशा देने के लिए आपको उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानी और यह तय किया कि वह शिवम के घर जाकर उसकी भक्ति का परीक्षण करेंगे। एक दिन शिव अपने घर में बैठा था, तभी दरवाजे पर एक साधु का आगमन हुआ। साधु बहुत वृद्ध और थके हुए थे। उनके वस्त्र पुराने और मुरझाए हुए थे। उनका चेहरा भी थका हुआ था। उन्होंने शिवम से दरवाजे पर आकर शिव से पानी मांगा। शिवम ने उन्हें जल देने के बाद उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, प्यारे बच्चे, मैं एक लंबी यात्रा से आ रहा हूँ। मेरी अवस्था ऐसी है कि तुझे कुछ सहायता मैं मांगने वाला हूँ। शिवम ने बिना किसी संकोच के अपने घर में साधु को बिठाया और उन्हें भोजन दिया। साधु ने भोजन करते हुए शिवम से कहा, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ बांटते हो। तुम जो भी कुछ कर रहे हो वह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही है। फिर भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती?
शिवम ने सिर झुकाकर बोला, मुझे पता नहीं। मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि भगवान शिव मेरी मदद करते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मुझे लगता है कि मैं असफल हो रहा हूँ। फिर भी मैं हार नहीं मानता। साधु मुस्कुराए और शिवम से बोले, बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तुम्हें एक उपाय करना जरूरी है। साधु ने शिव से कहा, हर सोमवार को व्रत रखो और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करो। ये तुम्हारी कठिनाइयों को समाप्त करेगा और तुम्हारे जीवन को संवार देगा। साधु ने शिवम को एक विशेष मंत्र भी दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो और भगवान शिव से अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करो। कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव तुम्हें देखने मिलेंगे। शिव ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उनका आशीर्वाद लिया। वो मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वह हर सोमवार को व्रत रखेगा और भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेगा। अब शिवम ने साधु की सलाह के अनुसार हर सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। वो पूरी निष्ठा से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता और उनका ध्यान करता। उसने सोचा कि अगर भगवान शिव ने उसे यह मार्ग दिखाया है, तो वह इस मार्ग को पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। शिवम के जीवन में एक नया उत्साह आया। उसने हर दिन अपनी भक्ति को और अधिक सशक्त बनाया। पहले जहां वह अपनी गरीबी और परेशानियों को देखकर दुखी रहता, अब उसने अपने दुखों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में शिवन के जीवन में बदलाव आने लगा। वह छोटे मोटे कामों में भी सफल होने लगा। एक दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति से काम का प्रस्ताव मिला जो अपने व्यवसाय में मदद के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश में था। शिवम ने ये अवसर स्वीकार लिया और पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस काम को करने में जुट गया। कुछ समय बाद शिवम की मेहनत और भगवान शिव की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। अब वह अपनी बहन की शादी के लिए धन जुटाने में सफल हो चुका था। वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने में सफल हो गया था। शिवम ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उन्हें समर्पण करते हुए कहा, हे महादेव, अपने मेरी भक्ति को समझा और मेरी मदद की। अब मेरी बहन की शादी अच्छे से हो सकती है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। भगवान शिव ने अपनी कृपा से शिवम के जीवन को संवार दिया। उसकी बहन की शादी धूमधाम से हुई और परिवार में खुशियां मनाई। शिवम ने यह महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए जीवन में कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। दर्शकों, शिवम की ये कहानी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। भगवान शिव का आशीर्वाद कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करता। जीवन में चाहे जैसी भी मुश्किलें आए, अगर हम ईमानदारी से भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो उनकी कृपा से हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। दर्शकों, शिव की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा कर इस व्रत का पालन करें। शिवम के जैसे ही भगवान शिव आपको उनका आशीर्वाद अवश्य देंगे। धन्यवाद।